अनफॉर्चुनेट ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान टीम के 6 मेंबर्स का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है न्यूजीलैंड में। सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं इन हजरात के लिए, और उम्मीद यही करते हैं कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब होंगे और मैदान में दोबारा कदम रखेंगे। दूसरी तरफ अलार्म बेल्स फिर से बजती हैं कोविड-19 को लेके, और समझने की बात यह है कि ये जो इन्फेक्शन है ये कास्ट या क्रीड या टियर ऑफ सोसाइटी, यंग और ओल्ड, स्पोर्ट्समैन या नॉन स्पोर्ट्समैन का लिहाज नहीं करती है। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं दिखाया इसके खिलाफ, अगर मोहतात अंदाज से बैटिंग नहीं की, तो ये आपको बोल्ड आउट कर सकती है। सो मास्क पहनना ज़रूरी है, डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी बिताना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही आपने गार्ड लोअर किया तो आपको पता है इसका नतीजा बहुत सख्त हो सकता है। दो तरह से ये डेवलपमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट को हिट किया है। एक तो जितनी भी आपकी डोमेस्टिक लोकल टेस्टिंग हुई, उसकी क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाता है, क्योंकि 6 में से 4 तो नए केसेस दरियाफ्त हुए, 2 ऐसे केसेस थे जो कि जिनकी हिस्ट्री थी, जो पहले से ही इन्फेक्टेड थे। सो वो कैसे नहीं लोकेट हुए? क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट ही काफ़ी थे या एंटीबॉडी टेस्टिंग भी करवाने की ज़रूरत थी? फिर आपकी जो प्रिपरेशन है सीरीज से पहले, वो एक टर्मोइल में चली जाती है, धकेल दी जाती है, क्योंकि आपके कॉम्बिनेशंस हिट हो जाते हैं। रिकवरी पीरियड हर एक का मुख्तलिफ होता है कोविड-19 को लेके, कई जल्दी रिकवर कर जाते हैं, कई देर से करते हैं, मगर एक चीज़ कॉमन है कि ये बीमारी, ये इन्फेक्शन आपको ब्रेथलेस कर देती है, आपकी जैसे जान निकाल लेती है, आपको वीक कर देती है। सो उस लिहाज से तो पाकिस्तान टीम की प्रिपरेशंस पे कारी ज़रब लगी है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे वहाँ प्लेयर्स गए हुए हैं, मगर मिसबाह उल हक के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि सब प्लेयर्स को वो देख सके, क्योंकि क्वारंटीन में हैं। 3 टीम्स ऑलमोस्ट वहाँ पे गई हुई हैं। पाकिस्तान की शाहीन टीम विच इज़ ए टीम, उसकी जो लीडरशिप है, उसका जो थिंक टैंक है, वो उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। उनके प्रैक्टिस के टाइमिंग्स अलग हैं, मैच के टाइमिंग्स अलग हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान की T20 साइड है, उनके जो मैनेजमेंट वो अलग है, मिसबाह उल हक की मैनेजमेंट की टीम अलग है, मगर मिसबाह उल हक ओवरसी नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिस सेशंस को, और अगर उनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होगी तो वो रिप्लेसमेंट भी सही तरह से जज नहीं कर सकेंगे। एक लग्जरी तो है, बहुत सारा टैलेंट वहाँ पे गया हुआ है, मगर मिसबाह उल हक के पास बिकॉज ऑफ क्वारंटीन रूल्स इन न्यूजीलैंड ये लग्जरी नहीं है कि जाके वो टैलेंट को कलेक्टिवली देख सके। सो यहाँ पे पाकिस्तान को मार पड़ सकती है, और एक खामखा की जहन में एक रोड ब्लॉक क्रिएट हो जाता है ऐसी सिचुएशन के बाद। कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा चला जाता है। सुनने में ये आया कि प्रोटोकॉल भी ब्रीच हुई है प्लेयर्स की तरफ से, CCTV कैमरे में आया है कि जो इनको ताकीद की गई है, जो प्रोटोकॉल इनको निभाना है, इन्होंने नहीं निभाया। देखें, क्रिकेट स्पेशली कोई भी स्पोर्ट्स जो होती है वो डिसिप्लिन मांगती है, अपने आप को मार के ज़िंदा रहना पड़ता है, इसीलिए आप ग्रेट प्लेयर बनते हैं, इसीलिए आपको ये मौका मिलता है कि मुल्क को आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप में वो खुसूसियत होती है डिसिप्लिन को लेके, टैलेंट को लेके, एक विल होती है टू फाइट, टू सक्सीड, टू बी द बेस्ट इन द बिजनेस। और अगर यहाँ पे आपने ताकीद नहीं की और हेडलाइंस आपने लगा दी नेगेटिव तरह से पाकिस्तान के लिए, तो ये ठीक बात नहीं है। अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है और एका दिखाने की ज़रूरत है कि जैसे मैंने कहा कि इस इन्फेक्शन को मारने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डिसिप्लिन।